हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद आप जैसे संस्कार दोगे उससे नहीं सुधरेगा। हो सकता है सुधरे, पर विशेष रूप से बालक जब गर्भ में हो उस समय के मां के आचरण बालक को लगते। इसलिए गर्भ में बालक हो उस समय मां को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मां जो सोचेगी, मां जो करेगी, मां जो खाएगी, मां जो विचार करेगी, वही बालक की बुद्धि में जाएगा। इसलिए गर्भ काल बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उन्होंने गर्भ काल में नारद जी से भागवत की कथा सुनी, और जिसके परिणाम फलस्वरूप हिरण्यकश्यप के घर पर साक्षात भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए गए थे, और नारद जी आकर के नित्य कथा सुनाते थे कयाधु को, और कयाधु पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जब 5 साल के हो गए तब लौट करके आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बालक को गोद में बिठाया, और गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, कुछ अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधुओं, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा ना कथा का, जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा, उससे अपराध बनेगा ही बनेगा सेवा में। इसलिए सबसे पहले श्रवण भक्ति को प्रधान करो। जितना हो सके कथाएं सुना करो, हमारी नहीं सुनो, सबकी सुनो, जिससे जो प्राप्त हो वो सब ग्रहण करो। श्रवण भक्ति को प्रधान करो। अगर श्रवण भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि आपकी अन्य भक्तियों में आपसे अपराध बनेगा। आप वृंदावन जाओगे, आपसे अपराध बनेगा। आप परिक्रमा जाओगे, आपसे अपराध बनेगा। आप ये नहीं सीख पाओगे धाम में जाना कैसे चाहिए। आपके घर कभी संत आ गए, उनका अपराध बन जाएगा। तो ये सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए आपको कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि कथा में बताए गए नियमों से ही अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण गाना, ये कीर्तन नहीं है। ये तो नाम जप है, ये संकीर्तन है। पर कीर्तन का मतलब होता है सुनी हुई कथा का ही चिंतन, अपने मन को बार बार सुनाना, इसी को कीर्तन कहते हैं। तन से परे होकर के, हम तन के देह के अभिमान से परे होकर के जब ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाते हैं, उसी को कीर्तन कहते हैं। अभी हमारा तन अभिमानी है, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है कि मुझे खड़ा करो तो हम खड़े कर देते हैं, खिलाओ तो खिलाते हैं। पर ये तन जब अपना अभिमान से परे हो जाता है तो ये सामान्य हो जाता है, और सामान्य होकर के ये सब कुछ भगवान को न्योछावर कर देता है। जैसे भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई का तन अभिमानी नहीं है। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो मीराबाई राजकीय भेष में रहती। मीराबाई गले में मोतियों के और हीरे के हार पहन करके घूमती। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो राजभवनों में रहती, वृंदावन में आकर के कुटिया बना के नहीं रहती। कीर्तन का मतलब क्या है? कथा जब आपके शरीर को लग जाती है ना, तो वही कीर्तन में परिवर्तित कर देती है। आपका तन कीर्ति से परे हो जाता है, देह के अभिमान से परे ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाता है।